जफर इस्लाम साहब, बात यह है कि जैसा कि अभी अजय जी कह रहे थे कि सब ठीक है, कर्तव्य पथ आप लेकर आए, लेकिन कर्तव्य बोध आप नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी मुद्दे को आप एक इवेंट बनाना जानते हैं। देखिए, आज अगर इसका नाम रख देते राजीव गांधी पथ या इंदिरा गांधी पथ या जवाहरलाल नेहरू पथ, ये खुशी से उछलते, झूमते, नाचते, गाते कांग्रेसी लोग, इसलिए कि परिवारवाद में इन लोग की मानसिकता ऐसी है। ये कॉलोनियल माइंडसेट से तो नहीं, इनको परिवारवाद से भी छुटकारा चाहिए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक बार नहीं अनेक बार कि देश को आजाद करना है कुछ चीजों से, उसमें परिवारवाद भी है, कॉलोनियल माइंडसेट भी है और साथ साथ जो है भ्रष्टाचार से। तो वो भ्रष्टाचारी आपको कांग्रेस से मिलेंगे, वो आपको उस मानसिकता के लोग भी कांग्रेस से मिलेंगे और उनको जो परिवारवाद वाले लोग भी उसी मानसिकता के लोग भी मिलेंगे, इसलिए उनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन आज जितने जो हमारे देश में जिन्होंने बलिदान दिया है, जो स्वतंत्रता सेनानी जो जिन्होंने देश के लिए अपने हर खून को बहाया है इसकी आज़ादी के लिए, और जो आज हम सभी लोग एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया है, उनकी रूह जो है, जो सोल आज कहीं ना कहीं खुशी से बहुत आराम महसूस कर रही होगी। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसका नाम जो बदला है और उस पूरे जो सोचने का तरीका बदला है, कहीं ना कहीं उन्होंने उनके बलिदान को आज कहीं ना कहीं इस देश ने कहीं ना कहीं उनको एक राहत पहुंचाने का काम किया है। सब ने अपना अपना बलिदान दिया है, लेकिन उस बलिदान की कीमत जो है उन लोगों ने उठाई, आराम हमें मिल रहा है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को ध्यान में रखा और इसलिए इसका कर्तव्य पथ नाम दिया, ताकि लोगों को यहाँ पर जो सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, इनकी सरकारों ने तो लूटा फाटा है, कभी देश के बारे में चिंता नहीं किया है। तो इसलिए हमें लड़ाई लड़नी है, ऐसी मानसिकता से लड़ाई लड़नी है और आगे जो भी हो ऐसी सोच वाले लोग रहेंगे इस देश में, इस पार्टियां भी रहेंगी, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। इस देश को एक आम नागरिक अपने आप को गर्व से कहे और अपने आप को मजबूत महसूस करे। मतलब ऐसे बदलाव इस देश में होते रहेंगे। नहीं, वो काम हम करेंगे, चाहे एक आम नागरिक, हम लोग कहना है ना कि हमारे जो एकदम आम नागरिक जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं, उसको हमारी पार्टी पूछती है, उसका हाथ दामन थामती है और उसको मजबूत बनाती है, और ये सोच जो है उसको मजबूत बनाने में हमारे एक और कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। चलिए ठीक है। अब अजय जी बताइए कि अब इनकी बातों का भी जवाब दीजिए, और एक प्रश्न मेरा भी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, राजनीति को बहुत अच्छे से समझती है। अगर इस देश के इतिहास की चीजों को लेकर आया जा रहा है, नेताजी को और भी ज्यादा यहाँ प्रेरणा के तौर पर युवाओं के सामने रखा जा रहा है, तो उसका तो खुले मन से आप आइए, मंच पर स्वागत करिए, एक हेल्दी राजनीति का परिचय दे दीजिए। नेताजी का पूरा सम्मान है। नेताजी के प्रति हम लोगों ने जो पूरी लड़ाई लड़ी है शुरू से आज तक, क्या लड़ाई नेताजी ने क्या क्या कहा, नेताजी ने जो कहा, उनके आदर्शों पर क्या है सरकार चल रही है। नेताजी ने सबसे बड़ा जो उनके आजाद हिंद फौज में जो उनके सिपाही थे, सभी धर्मों के लोग, सभी समुदाय के लोग देश के लिए लड़ते थे। ये देश के लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं, सबने देखा है। जिस पथ की बात कर रहे हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ, काश प्रधानमंत्री जी को जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, कम से कम उनको इस कर्तव्य बोध भी हो जाए इसी पथ के बहाने। मैं तो को अग्रिम शुभकामना देता हूं इस बात के लिए कि इस देश की जनता कराह रही है बेरोजगारी से, महंगाई से, और जिस तरह से पूरा टैक्स पेट पे लगा दिया है, उससे कम से कम उससे लोगों का ये देश के हीरो को, देश का हीरो आप मानते हैं सुभाष चंद्र बोस को? पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है। फिर कह दीजिए खुलकर कि जो मूर्ति लग रही है इसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं, इसमें कहा मैं कह रहा हूँ कब इसका भी हम नहीं विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस कर्तव्य बोध के माध्यम से, कर्तव्य पथ के माध्यम से कम उनमें ये कर्तव्य बोध हो जाए, आत्मावलोचन करें, आत्मविश्लेषण करें, देश की आर्थिक हालात क्या है, देश में नफरत और द्वेष का माहौल कैसा बन रहा है, देश की राजनीतिक संस्थाएं जिस लोकतंत्र की लड़ाई। लेकिन राजपथ से कर्तव्य पथ होने पर दिक्कत कहाँ है? कहाँ कोई दिक्कत है? हमने तो कभी कहा ही नहीं दिक्कत है। स्वागत नहीं करें, दिक्कत है, स्वागत भी कर रहे हैं। बस ये साथ में कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी यही बगल में होंगे, सुन रहे हो तो आपके इस शो को तो उनका कर्तव्य बोध भी जगाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।